बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अली नाम के आयत नंबर 79 का तर्जमा, मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सूरतुल अली नाम के आयत नंबर 80 का तर्जमा, उसकी कौम उससे झगड़ने लगी तो उसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे राह रास्त दिखा दी है, और मैं तुम्हारे ठहरे हुए शरीकों से नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो जरूर हो सकता है। मेरे रब का इल्म हर चीज पर छाया हुआ है, फिर क्या तुम होश में न आओगे। सूरतुल अली नाम हाशिया नंबर 54। असल में लफ्ज़ तज़क्करू इस्तेमाल हुआ है, जिसका सही मफ़हूम यह है कि एक शख्स जो गफलत और भुलावे में पड़ा हुआ हो और चूंकर उस चीज को याद कर ले जिससे वो गाफिल था, इसीलिए हमने अफला तज़क्करून का ये तर्जमा किया है। हजरत इब्न इसाम के इरशाद का मतलब ये था कि तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारा असली व हकीकी रब उससे बेखबर नहीं है, उसका इल्म सारी चीजों पर वसी है, फिर क्या उस हकीकत से वाकिफ होकर भी तुम्हें होश न आएगा। सूरतुल अली नाम के आयत नंबर 81 का तर्जमा, और आखिर मैं तुम्हारे ठहरे हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन चीजों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई सनद नाजिल नहीं की है। हम दोनों फरीकों में से कौन ज्यादा बेखौफी और इत्मीनानी का मुस्तहिक है, बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो।